तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया कि स्कूल सभी चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये थर्ड वेव आया है, अभी थर्ड वेव जो ज़्यादातर अभी बच्चों के ऊपर में अफेक्ट कर रहा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सेकेंड वेव जैसा आप जानते, टोटल सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर के वजह से गरीब कमज़ोर मर गया। किसकी बीवी मर गई, किसका शोहर मर गया, किसके वालिद मर गए, किसके वालदा मर गए। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जागा और उसके बाद में ये बात बोला कि मैं सारे हिंदुस्तान को फ्री वैक्सीनेशन करता हूँ। आपको जैसा मालूम है, ऑक्सीजनों की किल्लत हो गई थी, बेडों की किल्लत हो गई थी, आईसीयूज़ की किल्लत हो गई थी, ड्रग्स की किल्लत हो गई थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको नहीं मिल रहा था, टॉक्सीजुमा इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, इथोलियाजुमा इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। उसके बाद में ब्लैक फंगस आया तो ब्लैक फंगस का भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा। वो इंजेक्शन का नाम है लाइपोसोमल राइट एम्पोथ्रोसिन बी। आज भी वो इंजेक्शन की शॉर्टेज है। उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, स्कैनिंग मशीन नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, यूरिन टेस्टिंग का नहीं है, ब्लड टेस्टिंग का नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की परेशानी। उसके बाद में हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी फ़ीस लेना, कांग्रेस पार्टी, फिरोज़ खान फर्स्ट वेव से बोलते जाना, उसके बाद में हाई कोर्ट बोलना, सुप्रीम कोर्ट बोलना। और आज आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शनों के ऊपर चल रही। हर एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे रहा, लॉकडाउन करो, कर्फ्यू लगाओ, हाई कोर्ट बोल रहा। तो इस तरीके से जब हम थर्ड वेव, ये सेकेंड वेव का भी इंडिकेशन दिया था, ये CCMB दिया था, सेंटर फॉर सेलुलर बायोलॉजिकल माइक्रोलॉजी, ये CCMB पहले दिया था। फिर उसके बाद में ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हमारे साइंटिस्ट विंग है, मेडिकल हेल्थ विंग है, ये पूरे बोले थे कि सेकेंड वेव आने वाला है और एहतियात नहीं करे। आज ये सेम ICMR, WHO, ये पूरे लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है। और ये हम एग्जैक्ट आपको नहीं बोल सकेंगे, मगर 40 से 50 दिन के अंदर ये आएगा। और ये जो 40 से 50 दिन के अंदर आएगा, ये बच्चों को शिकार बनाएगा। फर्स्ट वेव जो था वो आप देखिए, 45 एंड अबव कोमोबिड बीमारियां, शुगर, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, ये लोगों को आ रहा था। फिर आप सेकेंड वेव देखिए, 30+ लोगों को आया, सेहतमंद लोगों को भी आ गया, सेहतमंद लोग मर गए। तो ये जो वायरस है बहुत इंटेलिजेंट वायरस है, याद रखिए आप। पहले मुट्ठी बंद करके आ रहा था, फिर मुट्ठी खोल के आ रहा। अब थर्ड किस तरीके से आएगा वो अभी साइंटिस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर आएगा। तो हमारी नॉलेज के लिए फर्स्ट एहतजाज फिरोज खान करे और हम देखें कि अगर से खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करो, हमारे बच्चों को ये इफेक्ट हो। और एक रिपोर्ट है कि बच्चों में एंटीबॉडीज ज़्यादा रहती और ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगा। मगर अल्लाह ना करे अगर से ये इन्फ्लुएंस कर दिया तो कितने पीडियाट्रिक बेड्स है। पीडियाट्रिक बेड्स का मतलब बच्चों के बेड्स कितने हैं। जब फिरोज़ खान जांच पड़ताल को गए तो सिर्फ हैदराबाद में 20 बेड्स अवेलेबल है और वो एक ही हॉस्पिटल में, नीलोफर हॉस्पिटल में। इमीडिएटली हम गवर्नमेंट के सामने मांग रखे कि आप 4 से 5 हज़ार बेडों का इंतज़ाम करिए और उसके ऊपर डॉक्टर्स को अलॉट करिए और आप पेरेंट्स को अवेयरनेस दीजिए। देखिए, बच्चे को अगर से कोविड इफेक्ट करेगा खुदा ना खास्ता फ्यूचर के अंदर, तो उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे। उसको बुखार आएगा, उसको रेडनेस आएगा, उसको वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा, उसको लूज मोशंस होगा, उसको पेट में दर्द देगा, उसको बॉडी पेन्स देगा। तो आप मेहरबानी करके पहले पेरेंट्स को अवेयर कराइए कि अगर से ऐसे सिम्टम्स आए तो वो इमीडिएटली क्या करना। तो गवर्नमेंट क्या है, कोविड-19 के प्रिपेयर्डनेस में टोटल फेल हो रही, मिसमैनेजमेंट कर रही। तो अब ये जो स्कूलों की बात है, 96% ऑफ पेरेंट्स ये बात बोल रहे हैं कि कोविड-19 के रहते हुए हम हमारे बच्चों को स्कूल्स को नहीं भेजाएंगे। बट मेरी
मेरा जो डिमांड था तेलंगाना गवर्नमेंट से, और केटीआर साहब आराम से सेंटर नरेंद्र मोदी के ऊपर ढकल देते। अरे हवरे भाई केटी रामाराव साहब, नरेंद्र मोदी तो सो रहा था, तुम तो जाग रहे थे, चलो अभी भी तुम जाग रहे हैं। मेरे को ये बताओ, मेडिकल और हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, आप स्टेट में क्या एहतियात कर रहे हैं? तो 3 से 4 हज़ार बेड़ा जिसको हम बोले, वो बेड्स आपके कहाँ पे रेडी है? अवेयरनेस कैंप क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? अवेयरनेस आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसके लिए स्पेशल आप क्या कर रहे हैं? आप ये पब्लिक को बताइए कि थर्ड वेव अगर से आया, खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों को इफेक्ट हुआ, तो हम ये काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी बच्चों का वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुआ, बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा अभी। तो महाराष्ट्र में क्या करे बोले तो, आप फ्लू शॉट्स दिए, वो फ्लू शॉट्स देने के वजह से बच्चों में एंटीबॉडीज बढ़े। आप वो फ्लू शॉट्स का प्रयोग करने वाले हैं क्या? उसकी जो मैकेनिज्म है आप उसको लाने वाले हैं क्या? तो केसीआर, केटीआर और सेंट्रल गवर्नमेंट थर्ड वेव के बारे में कुछ भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं बता रहा। तो कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वाहिद मैं एक शख्स की तारीफ करता हूं, सेकेंड वेव के ताल्लुक से अगर से कोई हिंदुस्तान में पहली आवाज़ उठाया तो वो राहुल गांधी उठाया था। ऑक्सीजनों का आप इंतज़ाम करिए, बेडों का इंतज़ाम करिए, और सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन। देखिए ये जब तक, और मैं आपके सामने जितने भी चैनल पे मेरे को सुन रहे, आप कोई भी होंगे, आपको कौन सी भी बीमारी होंगी, मेहरबानी करके आप कोविड शील्ड या कोवैक्सीन दोनों आप लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है 135 करोड़, जब तक 75% पब्लिक या 70% पब्लिक बोल तो 100 करोड़ लोग वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, साइंटिफिक वे में उसको बोलते हर्ड इम्यूनिटी और ह्यूमन शील्ड, उसका मतलब ये वायरस आके आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, आपको शिकार नहीं बना सकेगा। वो जब तक आप ये वैक्सीन नहीं लेंगे, ये ह्यूमन शील्ड नहीं बनता, वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती। तो लोगों को दिमाग में है कि वैक्सीनेशन लेने से कुछ साइड इफेक्ट है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। लोग क्या क्या की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, सब बेकार की न्यूज़ है। पहले आप वैक्सीनेशन लीजिए। ये अभी साहब देखिए, अभी ये कोविशील्ड इंटरनेशनल में अप्रूव्ड है, कोवैक्सीन इंटरनेशनल में अप्रूव नहीं किया अभी, ठीक है, वो लोग नहीं मान रहे। तो कोविशील्ड यहाँ पे अप्रूव्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर जो है कोवैक्सीन ही दे रही है, ठीक है। और कोविशील्ड कम आ रहा है, जैसा एक 10 दिन कोवैक्सीन आता है तो एक 4 दिन 3 दिन कोविशील्ड दे रहे हैं। तो ज़्यादा स्टॉक के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए फर्स्ट पॉइंट, नरेंद्र मोदी की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। जब लास्ट ईयर 2020 अगस्त में सारी दुनिया, जितने भी लीडिंग कंट्रीज़ है, अमेरिका, लंदन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये लोग पूरे जने अब वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे रहे थे, हिंदुस्तान वैक्सीनेशन का ऑर्डर नहीं दिया। हिंदुस्तान पहले वैक्सीनेशन का ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया, और दिए बाद नरेंद्र मोदी साहब, जिसका उनको बोलते हैं ना 56 इंच का सीना है, ये है, वो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया भर के सामने आत्मनिर्भर भारत बोल के जो वैक्सीनेशन जनवरी में 6.5 करोड़ आया, ये वैक्सीनेशन नरेंद्र मोदी साहब दुनिया में बांट दिए। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान को इसकी रिक्वायरमेंट होंगी। उसके बाद में एक कोविड शील्ड आया और एक कोवैक्सीन आया। आज जो आप बोल रहे हैं कोविड शील्ड वर्ल्ड में यस है और कोवैक्सीन नो है, इसका रीज़न क्या है बोल तो टेक्निकल वे में गए तो आप थर्ड क्लिनिकल ट्रायल हुए बाद कोई वैक्सीन को अप्रूवल मिलता, मगर ये जो कोवैक्सीन है वो सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल के बाद गवर्नमेंट अप्रूवल दे दी। तो रही बात, अब राइट नाउ हिंदुस्तान में कोविड शील्ड है और कोवैक्सीन है, और अब फाइज़र आने वाला है, जॉनसन एंड जॉनसन आने वाला है, स्पुतनिक आ चुका है। मगर रही बात, मैं मेरे हिंदुस्तानियों को, मैं मेरे भाई बहनों को ये बात बोलता हूँ, आज जो वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है पहले आप उसको ले लीजिए। ये नीड ऑफ द आवर है।
आप स्पुतनिक आने का इंतजार मत करिए, कोविडशील्ड आए तो मैं लेता हूं बोल के मत करिए। इवन कोवैक्सीन भी आपको एंटीबॉडीज पैदा करता। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी सिर्फ 8 करोड़ लोगों को इंजेक्शन दे सका और दिन में 15 से 16 लाख जनों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं आप। अगर से ये स्पीड में चला तो 3 साल लगते हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करने में। तो कांग्रेस का डिमांड ये था कि 1 करोड़ लोगों को रोज आप वैक्सीनेशन करिए, तो 100 दिन के अंदर हिंदुस्तान वैक्सीनेट हो जाता। जब तक आप हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, हिंदुस्तान कोविड से नहीं बचता। ये जो वेव, फर्स्ट वेव बोले, सेकेंड वेव बोले, थर्ड वेव बोले या फोर्थ वेव बोलेंगे, तो ये अपने हवाओं में आ चुका। ये एक वक्त तक इन्फ्लुएंस करता, फिर खामोश बैठता, फिर इन्फ्लुएंस करता। सो ये थर्ड वेव या आने वाले वेवों को रोकना है तो इसका एक ही आंसर है और वो है वैक्सीनेशन।